अस्सलामुअलैकुम। SNA न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ मेज़बान नबीला बंगश। आज है 1 जनवरी 2024, यानी साल 2024 का आगाज़ हो चुका है। सितारों की दुनिया में 2024 कैसा गुजरेगा और ये साल पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद है, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजिस्ट सैयद मोहम्मद अली जंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। जी सर, जैसे कि नए साल का आगाज़ जो है वो हो चुका है। सर, 12 सितारों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा? सबसे पहले तो 2024 की बात करें जिसका मुफ़रत बनता है आर्ट और इसका ताल्लुक है ज़ुहल के साथ। और ज़ुहल चूँकि रूलिंग प्लैनेट है कैप्रिकॉर्न्स का भी और एक्वेरियस वालों का भी, तो एक्वेरियस वालों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो ये साल एक्वेरियस के लिए तो बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन वन बाय वन मैं गुफ्तगू करता हूँ, सबसे पहले एरीज़ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि एरीज़ वालों के लिए पहले 4 माह तो बहुत अच्छे हैं, जिसके अंदर उनकी शख्सियत है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग है, उनकी हौसलामंदी है, उनकी सहरंगेज़ी है, दूसरों को एडवाइस देना है। इस हवाले से बहुत अच्छा, फिर डेली इनकम में इज़ाफ़ा, इस हवाले से भी उनके लिए चीज़ें इस साल में बेहतर, और वो अफ़राद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से भी बेहतरी के इम्कानात पहले 4 माह में रहेंगे। लेकिन बाकी के जो 8 माह हैं, उसमें ज़रा थोड़ा-सा एहतियात की ज़रूरत है, लेन-देन के मामलात में ख़ास तौर पे, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टॉरस वालों की बात करें तो टॉरस वालों का ये साल चूँकि इनके एक तरह से फ्रेंडली ईयर है, जिसमें फ़ाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप हैं, ख़ानदान के मामलात हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हैं, औलाद की खुशबख्ती मिलने के हवाले से मामलात, फिर खुश-खुराकी बहुत ज़्यादा करेंगे, और जिनके विरासत के मसाइल चल रहे हैं, उनको विरासत में भी इस साल में बेहतरी, कामयाबी रहेगी। लेकिन नौकरी पेशा अफ़राद थोड़ा-सा ओवरबर्डन रहते हुए नज़र आते हैं। जेमिनी वालों के लिए काफ़ी भाग-दौड़ है, मेहनत है, हार्डशिप है, वहमी मोहतात रहते हुए नज़र आते हैं। कई दफ़ा तो मेहनत के बाद मुस्बत नताइज ना मिलना, या लोगों की जानिब से एप्रिसिएशन ना मिलना, कि मेहनत करके अपने नसीब को जनरेट करना पड़ेगा इनको साल 2024 के अंदर। बहन-भाइयों के साथ ताल्लुकात में मोहतात रहें, और अपने साथ चलने वाले अफ़राद, उनके साथ भी इनके मामलात थोड़े-से बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। कैंसर की बात की जाए तो कैंसर जिन लोगों ने घर बनाना है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात हैं, कुछ अफ़राद जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस से मंसूब हैं, एग्रीकल्चर से मंसूब हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी की तब्दीली हो, घर की तब्दीली हो, ज़ाती घर बनाने की ख्वाहिश हो, उस हवाले से बेहतरी, बेरोज़गार अफ़राद के लिए कैंसेरियंस, उनके लिए साल बहुत अच्छा इंशाल्लाह साबित होगा। लियोज़ की अगर बात की जाए तो लियो वाले प्यार-मोहब्बत करते हुए दिखाई देते हैं। इनके लिए मार्च के बाद से थोड़ा-सा अनसर्टेन गेन की बजाय अनसर्टेन लॉस, कि ऐसा नुकसान जो शायद इनके वहमो-गुमान में ना हो। दोस्तों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। बहुत ज़्यादा सोशलाइज़िंग करने की कोशिश करेंगे, एक्टिविटीज़ फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व रहना, घर में गेट टुगेदर करना, और कुछ छोटी-मोटी बीमारी पूरे साल में इनको रहेगी, तो अपने डॉक्टर्स के साथ ज़रूर राब्ते में रहें। वर्गोस की अगर बात की जाए तो वर्गो वालों को कर्ज़ से बचना है, किसी से पैसे ना लें। अगर ले लिए तो देने मुश्किल हो जाएँगे, दे दिए तो लेने मुश्किल हो सकते हैं। तो इस वजह से खौफ़ की कैफ़ियत का शिकार, रोग-दुःख तकलीफ़ की कैफ़ियत का शिकार। अलबत्ता जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार मिलता हुआ दिखाई देता है। कानूनी मामलात में पेचीदगी रहेगी, और कोई बहुत प्यारा इनसे नाराज़ भी हो सकता है, इनको छोड़ के भी जा सकता है। अब वो चाहे शरीके हयात हो, चाहे कोई इनका दोस्त हो, मतलब किसी से जुदाई का अंसर जो है इस साल में नज़र आता है। लिब्रा हुँ। वालों के लिए ये साल इनकम में इज़ाफ़े का साल है, शराकतदारी का साल है, पार्टनरशिप का ईयर है, खरीदारी, शॉपिंग की ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी कई दफ़ा इनके बजट को अपसेट कर देगी। और अगर हस्बैंड वाइफ़ के माबैन इख्तलाफ़ात चलते रहे, दोबारा से एक अच्छा ताल्लुक होना, एक-दूसरे के साथ रुजू करना, सैर-व-तफ़रीह करना, घूमने-फिरने के प्लान, बैरून मुल्क जाने के हवाले से आसानी रहेगी। स्कॉर्पियंस की अगर बात की जाए तो स्कॉर्पियंस के लिए ये साल बहुत मोहतात का साल है। इसमें नाउम्मीदी भी हो सकती है, मायूसी भी रहेगी, कुछ मामलात में परेशानी, विरासत के मामलात
डिस्टर्ब रहेंगे, खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि कहीं न कहीं से इनको ऐसी ग़ैबी मदद मिलती रहेगी कि काम इनके रुकेंगे नहीं, हर लिहाज़ से चलते रहेंगे, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है स्कॉर्पियंस के लिए। फिर सेजिटेरियस की अगर बात की जाए तो सेजिटेरियस वालों का ये नसीब के हवाले से अच्छा साल, खुशबख्ती वाला, मुकद्दरों वाला, बैरून मुल्क सफ़र, हज, उम्रा, ज़ियारात, ट्रैवलिंग, वीज़े का हसूल, नौकरी के घर से बैरून मुल्क जाना, यानी कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे इस साल में उनके लिए खुशबख्तियाँ रहती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन कई दफ़ा बगैर मुशावरत के ना चलें, बगैर मुशावरत से किया हुआ काम इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हुँ, कैप्रिकॉर्न्स की अगर बात की जाए तो कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए फ्यूचर प्लानिंग का साल है, मुस्बत और तामीर और तरक्की का साल है, अच्छे लोगों से मुलाकात करने का साल है, एक उम्मीद की किरण के आगे आने वाले सालों की बुनियाद पड़ सकती है 2024 में। कैप्रिकॉर्न्स के लिए पेरेंट्स की तरफ से भी मदद रहेगी, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, घर के लिए कोई महँगी-महँगी चीज़ें खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। माज़ी में जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे, उसके मुस्बत नताइज इनको मिलेंगे। एक्यूरियस की अगर बात की जाए तो उनकी ख्वाहिशात पूरी होने का साल है, करियर के मुनाफ़े का साल है, जिन चीज़ों पे मेहनत कर रहे हैं, उनमें बेनिफिट मिलने का साल है। कहीं से कोई ऐसी फ़ेवर मिल जाना जो किसी इनाम से कम ना हो। जो लोग स्टॉक शेयर्स में, क्रिप्टो करेंसी में या ट्रेडिंग ऑनलाइन करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। तक़रीबात में शिरकत करेंगे, दोस्तों से मुलाकात, सियासी गहमा-गहमी उसमें दिलचस्पी का रहना एक्वेरियस वालों का इस साल का ख़ासा, फिर रूहानियत बहुत ज़्यादा इनमें दिखाई देती है। पाइसेस की अगर बात की जाए तो पाइसेस वालों के खर्चे बहुत होंगे, तन्हाई, अकेलापन, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर वो पाइसेस जो बैरून मुल्क सेट होना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। रोज़गार तब्दील करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि डोमेस्टिक लेवल से निकलते हुए इंटरनेशनल लेवल की तरफ पाइसेस वाले जाते हुए दिखाई देते हैं। और बहरहाल अपनी सेहत का ज़रूर ख़्याल रखें। इस साल में तमाम ज़ोडिएक साइन को मैं एक सदका तजवीज़ कर देता हूँ कि काले जी। रंग की चीज़ों का सदका तमाम अपना दे सकते हैं 2024 का, कि कोई भी काली चीज़ जैसे काले दाल, काले चने या कुछ भी ब्लैक कलर आपको समझ आता है, चॉकलेट्स लेके बच्चों में बाँट दें, पत्ती लेके साथ दूध, चीनी किसी मदरसे को दे दें, जैसे उनको बेहतर लगे। और 2024 का एक इसमें आज़म भी मैं तजवीज़ कर देता हूँ तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कि अल्लाहु अकबर, कि अल्लाहु अकबर एक ऐसा नाम जो बहुत छोटा है लेकिन कुल कायनात इसी के अंदर है, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जब अपने साँस को खींचे अंदर की तरफ तो बोले अल्लाह, और जब साँस को बाहर निकालें तो बोले अकबर। तो ये 19 दफ़ा अगर रोज़ाना पढ़ लें अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, तो ये सारा साल, और अपनी हाजत ज़रूर ज़हन में रखें। जो दुआ माँग रहे हैं, जो तलब है, जो हाजत है, उसको ज़हन में रख के इस वज़ीफ़े को अगर करेंगे, तो अल्लाह पाक ज़रूर बरकतें अता करेगा। ठीक है, ये सितारों की हमने बात की जो कि 12 सितारे हैं। सर ये बताइएगा कि आम इंतखाबात की अगर हम बात करें जो कि 8 फरवरी की जो डेट है वो फ़िक्स है। ये बताइएगा क्या आम इंतखाबात इलेक्शन वक़्त पर हो पाएँगे? 8 फरवरी की डेट जो कि पहले 11 फरवरी अनाउंस हुई, फिर उसको चेंज करके 8 फरवरी इन्होंने किया, और ये बहुत अच्छी डेट है। बिल्कुल इस डेट के ऊपर इंतखाबात होते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्स अच्छी पोज़ीशन पे मौजूद है, जुपिटर अच्छी जगह पे मौजूद होगा, कि इदारे स्ट्रॉन्ग हैं, इलेक्शन करवाने वाले मज़बूत हैं, इलेक्शन को कंडक्ट करने वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इंतज़ामिया अच्छे अंदाज़ में इसको प्लान करती हुई दिखाई देती हैं। तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो कहीं पे भी ये नज़र नहीं आ रहा है इलेक्शन की डेट और सितारों की पोज़ीशन को देखते हुए कि इलेक्शन में मज़ीद को ताख़ीर हो या इसको मज़ीद लेट किया जाए। इस डेट पे उम्मीद है 100% तो अल्लाह की ज़ात है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इलेक्शन बहरहाल हुँ, होता हुआ दिखाई दे रहा है, और लेकिन वीनस ठीक नहीं है कि वो अफ़राद जो हक़ राह-दही इस्तेमाल करेंगे, वो खुश नहीं हैं। टर्नओवर बहुत कम हो सकता है, और इसके जो भी नताइज आएँगे, पाकिस्तान का एक पढ़ा-लिखा तबका जो है, इस नताइज को में भी शायद तस्लीम ना करे। क्योंकि इस इलेक्शन के बाद एक चीज़ ये होगी कि जीतने वाले भी खुश नहीं होंगे, और हारने वाले तो खुश कभी होते ही नहीं हैं, लेकिन नताइज इसके बड़े अजीब-ओ-गरीब किस्म के आएँगे। सर ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि जीतने वाले भी खुश नहीं होंगे और हारने वाले भी। वो तो हमें नज़र भी आ रहा है एक तरह से जो आजकल सूरत-ए-हाल बनी हुई है। मुझे ये बताइएगा कि दौरान इलेक्शन हालात आपको कैसी दिखाई देते हैं?
जिस तरह से बेटा मैंने अर्ज़ किया कि इंतज़ामिया चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुकामात के ऊपर थोड़ी बहुत लड़ाई, झगड़े, दंगे-फ़साद, चूँकि ये भी सियासत का एक हुस्न है कि अगर कहीं पे गहमा-गहमी खींचातानी ना हो तो मज़ा नहीं आता कि इलेक्शन हो रहे हैं। ये ट्रेंड भी है हमारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इलेक्शन खैर व आफ़ियत से हो जाएँगे, बल्कि खैर व आफ़ियत से करवा दिए जाएँगे। और अल्लाह पाक खैर करेगा और पाकिस्तान अगली जो गवर्नमेंट आने वाली है, वो इस प्रोसेस से अच्छे अंदाज़ से निकल जाएगी। सर, 2024 का साल आप इमरान खान के लिए कैसा देख रहे हैं और 2024 में कौन-कौन से सियासतदान गालिब रहेंगे? 2024 का साल इमरान खान के लिए बेहतर है, रिलीफ़ का साल है। मार्च का महीना, मई का महीना उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ़, गो के 15 दिसंबर 2023 से उनके रिलीफ़ का प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। लेकिन अवाम में आना, आके अपनी सियासी कैंपेन करना, लोगों के अंदर अपनी सियासत को उजागर करना, वो मार्च या मई, ये 2 मंथ्स नज़र आ रहे हैं कि इसमें वो मार्च अवाम के में महीने में वो जेल से उनकी रिहाई मुमकिन है। मार्च में, क्योंकि मार्च की 21 मार्च से लेकर 28 मार्च के दरमियान या फिर 15 मई से लेके 28 मई के दरमियान, ये 2 डेट्स मैं देख रहा हूँ कि इनके अंदर उनको रिलीफ़ मिल जाएगा इंशाल्लाह। और वो आके अपनी सियासी कैंपेन वहीं से उसका आगाज़ करेंगे, लेकिन धीमे अंदाज़ में। इस दफ़ा उनके जारहाना अंदाज़ नहीं होगा, एग्रेशन नहीं होगी। वो खतरनाक नहीं होंगे तमाम सियासतदानों के लिए जैसे माज़ी में रहे हैं। जी। सर, बाकी सियासतदान नवाज़ शरीफ और जो दीगर पार्टियाँ हैं, उनका मुस्तकबिल आपको कैसा दिखाई दे रहा है 2024 में? देखिए बेटा, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ना 8 फरवरी जी। का, ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा इलेक्शन है, जिसके अंदर तमाम पार्टियों को पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं। और हुँ। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि अब यहाँ से पाकिस्तान, चूँकि ज़ुहल का साल है, एक बुनियाद पड़ने जा रही है एक नई चीज़ की, जो अगले 19 साल तक, 19 इयर्स तक कायम रहेगी। क्योंकि ज़ुहल का पीरियड होता है 19 इयर्स का। तो पाकिस्तान के नसीब का, पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान की तामीर का वक़्त नवंबर 2028 से नवंबर 2024 से शुरू हो रहा है। और इस इलेक्शन के बाद तमाम पार्टियों को पता चल जाएगा कि हम अब उस तरह से कैंपेन्स नहीं कर पाएँगे, जो माज़ी में इलेक्शन रहेगा। और मैं किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी में नहीं देख रहा हूँ, और किसी भी पार्टी को मैं नहीं देख रहा कि वो खुलकर हुकूमत कर सके इस इलेक्शन के बाद। जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब की बात है, नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आए 22 अक्टूबर को पाकिस्तान, और वो ऐन 2 ग्रहणों के दरमियान आए। 14 अक्टूबर को ग्रहण, 28 अक्टूबर को ग्रहण, उसके बीच में उन्होंने आके अपनी कैंपेन लॉन्च की। और इन ग्रहणों के दरमियान अगर हज भी आ जाए तो हाजियों को नुकसान पहुँचता है। तो सियासी एतबार से मैं नहीं देख रहा कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए कोई बेहतरी है। ज़ाती हैसियत से जो रिलीफ़ उनको मिल रहा है, वो उनकी ज़ात की हद तक तो ठीक है, लेकिन उनको किसी बड़े मनसब पे नहीं देख रहा। फिर उसके बाद शहबाज़ शरीफ साहब के लिए बेहतरी ज़रूर है, अगर नून लीग मेजॉरिटी लेती है, जिसके इम्कानात कम बहरहाल नज़र आते हैं, तो वो फ्रंट पे आ सकते हैं। फिर मरियम नवाज़ हैं दूसरे नंबर पे शहबाज़ शरीफ साहब के बाद। हमज़ा को मैं नहीं देख रहा कोई बहुत इम्पोर्टेंट या मेजर रोल मिलेगा। बिलावल के लिए 2024 का साल बहुत अच्छा है, लेकिन बिलावल की जो बड़ी कुर्सी है वो 2026-27 के बाद है, उससे पहले नहीं है। और बाकी जो है वो उसी तरह से 1-1, 2-2 सीट्स के साथ चलती रहेंगी पार्टीज़। सर, ये बताइएगा कि ये तो तमाम पोज़ीशन आपने हमें बता दी 2024 में कि किस इलेक्शन का जो वोट टर्न है वो ज़्यादा रहेगा या नहीं रहेगा। ये बताइएगा कि किस जमात को आप कामयाब होता हुआ देख रहे हैं 2024 के इस इलेक्शन में? देखिए, अगर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस हुँ। इलेक्शन कंटेस्ट करती है, तो ये बहुत टफ टाइम देगी तमाम जमातों के लिए। दूसरे नंबर के ऊपर नून लीग है, कि नून लीग भी एक अच्छी कैंपेन रन करेगी और तमाम जमातों के लिए टफ टाइम हो सकता है। तीसरे नंबर पे मैं पीपल्स पार्टी को देखता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी सिंध के हद तक, या अभी गिलगित-बल्तिस्तान के तो ख़ैर इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन सिंध की हद तक जो है वो अपनी मेजॉरिटी को कायम रखने में बहरहाल कामयाब हो सकती है। सर, किसको आप वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ देख रहे हैं सितारों की दुनिया में? देखिए, इस तरह से किसी को भी कह देना कि ये वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, अनलेस और अनटिल
आपके पास कैंडिडेट्स ना हों। अभी हमारे पास पार्टीज़ हैं, कि पार्टीज़ के जो इस तरह से मैंने आपको हालात वाक़यात बताए कि उसमें से एक मिक्स किस्म की गवर्नमेंट आएगी और उस मिक्स किस्म की गवर्नमेंट में से कौन कैंडिडेट होगा, ये क़ब्ल-अज़-वक़्त है कहना, क्योंकि हो सकता है कोई नया नाम सामने आ जाए और मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ ना हो और कोई नया नाम भी इस दफ़ा सामने आ सकता है। हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि वो फिर आके आगे भाग-दौड़ सँभाले। सर, अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, इस वक़्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, चाहे वो अंदरूनी मुश्किलात हो या बैरूनी। तो ये बताइएगा कि 2024 का जो साल है, वो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कैसा है? 2024 का साल इब्तदाई तौर पे तो शायद इतना अच्छा ना हो, लेकिन हुँ, ये आते-जाते एक बहुत अच्छी बुनियाद रखने जा रहा है अगले 19 साल के लिए, जिसमें पाकिस्तान की मईशत में स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की सियासत में ठहराव, इस्तेहकाम, पाकिस्तान के इदारे मज़बूत, पाकिस्तान की आवाम खुशहाली की उम्मीद या किरण बनती हुई दिखाई देती है और 2024 का साल एक सरप्राइज़िंग साल होगा, जो पाकिस्तान के लिए अनफॉर्च्यूनेटली बेहतरी की तरफ ही लेकर जाएगा। हम जब भी हर साल की प्रेडिक्शन करते हैं, तो हम ये बताते थे कि जी ये साल अच्छा नहीं है, इस साल में बड़ी प्रॉब्लम्स आएँगी। लेकिन हुँ, 2024 एक ऐसा साल है जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये बेहतरी को पैदा करके जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू बेटा। जी नाज़रीन, मोहम्मद ज़ंजानी साहब की गुफ्तगू आप सब ने सुनी। इलेक्शन यकीनन वक़्त पर हो जाएँगे और इदारे भी इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। इमरान ख़ान के लिए ये साल रिलीफ़ का साल है, जबकि पाकिस्तान के लिए भी इस साल खुशखबरियाँ आएँगी। गुफ्तगू आप सब ने सुनी, अपनी राय का इज़हार कीजिए एसएनएन की कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए एसएनएन न्यूज़।